तो सबसे पहले आप सभी का फिर से एक बार से स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम सीखने जा रहे हैं नाउन और उसके टाइप्स। नाउन क्या है और उसके टाइप्स क्या-क्या हैं। जैसा कि आप सबको पता है, लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने पढ़ा था पार्ट्स ऑफ स्पीच, जिसमें हमने जाना था पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, उसके कितने प्रकार हैं। तो उसमें हमने जाना था पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 टाइप्स के होते हैं, 8 प्रकार के होते हैं। तो आज हम उसी 8 प्रकार में से जो सबसे पहले आता है नाउन, संज्ञा, उसके बारे में हम आज समझेंगे बहुत ही बारीकी से। तो बहुत ही ध्यान से आप लोग इस पे वीडियो पे बने रहे और आपके साथ एक पेन और एक पेपर ज़रूर रखें, क्योंकि स्क्रीनशॉट लेने से हम उतना ध्यान नहीं दे पाते और ना ही हमें वक्त मिलता है कि हम फिर से जाएं और उसको रिवाइज़ करें। और पेन पेपर से होता है ये कि हम जब लिखते हैं तो हमारा माइंड भी कैच कर लेता है और हम अच्छे से समझ भी पाते हैं टॉपिक को, और हमें बाद में हमारे पास एक नोट्स भी होता है, तो ये हमारे लिए हेल्पफुल होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर और बहुत ही अच्छे से हम समझेंगे। तो वीडियो अगर अच्छा लगे आपको तो आप लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि पार्ट्स ऑफ स्पीच का 8 प्रकार का जो होता है उसको हम बारीकी से समझने वाले हैं आगे चल के। तो नोटिफिकेशन आपको जैसे मिलती रहे, और इंग्लिश ग्रामर को हम ऐसे ही बहुत ही जल्दी कंप्लीट करने वाले हैं। तो सबसे पहले नाउन का डेफिनेशन हम हिंदी में पढ़ेंगे, उसके बाद हम उसे इंग्लिश में पढ़ेंगे, ताकि टॉपिक पूरा क्लियर हो जाए और कोई कन्फ्यूजन ना रहे। तो संज्ञा का डेफिनेशन अभी हम देखेंगे। वाक्य का उपयोग आमतौर पर किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु के बारे में जानकारी या उसे कोई निर्देश देने के लिए किया जाता है। तो सबसे पहला लाइन हमें ये समझाता है कि वाक्य का उपयोग क्यों किया जाता है और किस लिए किया जाता है। तो वाक्य का उपयोग किसी भी व्यक्ति या फिर स्थान या वस्तु के बारे में जानकारी लेने के लिए हम करते हैं, या फिर उसके बारे में कोई निर्देश देने के लिए हम करते हैं। तो उसी प्रकार से वाक्य में प्रयुक्त होने वाले किसी भी व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम को हिंदी में संज्ञा और इंग्लिश में नाउन कहते हैं। तो ये वाला जो लाइन है ये बहुत ही ज़्यादा ध्यान देने वाला है। इसमें साफ तौर पे ये स्पष्ट किया गया है कि किसी भी वाक्य में प्रयुक्त होने वाले या फिर किसी भी सेंटेंस में यूज़ किया गया कोई भी व्यक्ति का नाम या फिर कोई भी स्थान, प्लेस, या फिर कोई भी वस्तु का नाम जो इंडिकेट करता है, या फिर जो नाम हम लेते हैं उसको हम हिंदी में संज्ञा कहते हैं और इंग्लिश में नाउन कहते हैं। तो ये लाइन बहुत ही ज़्यादा ध्यान देने वाला है, इसको बहुत ही बारीकी से आप समझिए। अभी हम इसका इंग्लिश में डेफिनेशन देखते हैं, उसके बाद हम एग्जांपल्स देखेंगे और फिर हम नाउन्स के टाइप्स देखेंगे और उन टाइप्स के टाइप्स देखेंगे। ठीक है, आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा है मैं जो समझा रही हूँ। सो generally, the purpose of a sentence is to provide information about or give instruction to a person, animal, place, or thing. The word or words used in the sentence that refers to the name of a person, animal, place, or thing are known as noun. It is probably the most widely used parts of speech. तो जैसा कि हमने समझा नाउन का डेफिनेशन, सेंटेंस का पर्पस क्या होता है और नाउन किसे कहते हैं। अब हम नाउन का टाइप्स समझेंगे, एग्जांपल्स समझेंगे। तो नाउन में हमने समझा किसी भी व्यक्ति का नाम या स्थान का नाम या फिर वस्तु का नाम को हम नाउन कहते हैं। संज्ञा की तरह उपयोग में लाए जाने वाले अधिकांश शब्द को अलग से पहचाना जा सकता है, जैसे राम, लड़का, गुलाब, घर, ये सभी नाउन के उदाहरण हैं। तो
जैसा कि हमने समझा, कोई भी सेंटेंस में किसी भी व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम को हम नाउन कहते हैं। तो नाउन हम इजीली समझ पाते हैं। तो इसी तरह से हमने यहाँ पे मेंशन किया है कि संज्ञा की तरह, यानी कि नाउन की तरह उपयोग में लाए जाने वाले अधिकांश शब्द को इस शब्द पे आप गौर दीजिए, अधिकांश शब्द को पहचाना जा सकता है, जैसे राम, लड़का, गुलाब आदि। आपको ये नहीं कहा जा रहा है कि यहाँ पे बस ऐसे ही होगा और हम ऐसे ही नाउन समझ लेंगे। नाउन के भी टाइप्स होते हैं, जैसे ऑल वर्ड्स यूज्ड इन अ सेंटेंस एज अ नेम फॉर एनी पर्सन, place, animal, object, etc. comes under the classification of noun। यानी कि नाउन के भी क्लासिफिकेशन होते हैं, टाइप्स होते हैं। उस टाइप्स के ऊपर बेस करके हम नाउन को समझते हैं, नोटिफाई करते हैं कि इंडिकेट करते हैं कि वो किस टाइप के नाउन के अंडर में आ रहा है। जैसे nouns can be further subclassified into various categories depending on the type of object they refer to। किसी के नाम से प्रकट होने वाले विशेषता के अनुसार नाउन को कई प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है। जैसा कि हमने सबसे पहले पढ़ा कि किसी भी सेंटेंस में उपयुक्त होने वाले व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को नाउन कहते हैं। उसके बाद नाउन के क्लासिफिकेशंस की जब बारी आती है तो वो जो नाम है उससे प्रकट होने वाली जो विशेषता है उसके अनुसार हम नाउन्स को कई भागों में भाग करते हैं और उससे हम समझते हैं कि ये नाम या फिर वस्तु का नाम, स्थान का नाम नाउन के किस टाइप्स के अंतर्गत आता है। तो नाउन हमने समझ लिया और मुझे आशा है कि नाउन आप लोगों का क्लियर कॉन्सेप्ट हो गया नाउन का। अब हम नाउन का टाइप्स पे ध्यान देंगे। काइंड्स कितने हैं, कितने प्रकार के नाउन्स हैं, काइंड्स ऑफ नाउन। तो संज्ञा के प्रकार, नाउन्स आर क्लासिफाइड एज फॉलोज। नाउन्स को इन भागों में भाग किया जाता है। तो नाउन को ए और बी भागों में हमने भाग किया है, डिवाइड किया है 2 भागों में। ए भाग में आता है प्रॉपर नाउन और बी में आ रहा है कॉमन नाउन। तो कॉमन नाउन को फिर से 2 भागों में भाग किया जाता है या डिवाइड किया जाता है। सबसे पहले आता है कलेक्टिव नाउन और सेकंड में आता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो यहाँ पे हमने नाउन्स के टाइप्स समझा। अब इन सारे टाइप्स के बारे में हम बारीकी से डेफिनेशन और इनके एग्जांपल्स समझेंगे। तो आप प्लीज़ पेशेंस रखें और बहुत ही अच्छे से कंसंट्रेट करें ताकि यहीं पे आपका नाउन का जो पूरा कंसेप्ट है अच्छे से क्लियर हो जाए। तो सबसे पहला नाउन प्रॉपर नाउन, जिसे हम हिंदी में व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो ए प्रॉपर नाउन इज़ अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। द फर्स्ट लेटर ऑफ अ प्रॉपर नाउन इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय अ कैपिटल लेटर। व्यक्ति, वस्तु या स्थान के विशिष्ट नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अंग्रेजी में व्यक्तिवाचक संज्ञा का पहला अक्षर कैपिटल लेटर से आता है। जो पहला अक्षर हम यूज़ करते हैं वो कैपिटल लेटर का होगा, बड़ा हाथ का। व्यक्तिवाचक संज्ञाएं प्राय एक वचन के रूप में प्रयुक्त होती है। तो प्रॉपर नाउन या व्यक्तिवाचक नाउन या संज्ञा वो है जिससे किसी भी व्यक्ति यानी कि कोई भी जीवित प्राणी, कोई भी स्थान या फिर कोई भी वस्तु का नाम का बोध हो, उसे हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। तो इसका एग्जाम्पल्स जैसे कि
प्रॉपर नाउन नेम ऑफ द मंथ एंड डे। तो कोई भी महीने का नाम या फिर कोई भी कंपनी का नाम या फिर कोई भी इंसान का, प्लेस का, बुक्स का, न्यूज़पेपर्स, प्लेस, गेम्स, किसी का भी नाम जो भी हम इंडिकेट करते हैं उसको हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। तो ये हुआ प्रॉपर नाउन का एग्जांपल। और नेक्स्ट में है कॉमन नाउन। तो अभी हम कॉमन नाउन को देखेंगे। तो जैसा कि हमने समझा कि प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक संज्ञा वो है जिसमें किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का नाम का बोध होता है। ठीक उसी प्रकार कॉमन नाउन यानी कि जातिवाचक संज्ञा वो है जिससे किसी भी वस्तु की या व्यक्ति की या फिर कुछ भी चीज़ की जाति का बोध होता है। A common noun is a name given to one of a class of persons, animals or things। तो जिस संज्ञा में किसी प्रकार की वस्तुओं या व्यक्तियों का जाति का बोध होता हो उसे हम जातिवाचक संज्ञा या कॉमन नाउन कहते हैं। तो यहाँ पे हमारा प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन का कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो गया। अभी हम कॉमन नाउन का एग्जाम्पल से इसको और भी अच्छे तरीके से समझते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है कॉमन नाउन का। तो जैसे कि किंग, गर्ल, बॉय, टाउन, सिटी, कंट्री एक्सेट्रा आर द एग्जाम्पल्स ऑफ कॉमन नाउन। तो ये सब जितने एग्जाम्पल्स दिए हैं हमने वो कॉमन नाउन का एग्जाम्पल्स है। हमने यहाँ पे डिफरेंसेस भी दिखाया है कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन में क्या डिफरेंसेस आती है। तो कॉमन नाउन में जैसे हम देख रहे हैं कि गर्ल, बॉय, सिटी, कंट्री एक्सेट्रा ये सब कॉमन नाउन का एग्जाम्पल है। साथ ही यहाँ पे प्रॉपर नाउन का आता है जैसे सीता, रहीम, पुणे और इंडिया। तो यहाँ पे पहला एग्जाम्पल हम समझते हैं जैसे गर्ल। तो गर्ल बोलते ही यहाँ पे हम किसी एक ही लड़की को नहीं बोल रहे हैं, हम यहाँ पे लड़की की पूरी जो जाति है, जो क्लास है, पूरी लड़की को हम यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं। और प्रॉपर नाउन में हमने बस सीता लिया है जहाँ पे हम बस एक ही लड़की को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो प्रॉपर नाउन में हम नाम को मेंशन करते हैं और कॉमन नाउन में हम पूरी क्लास को लेते हैं। जैसे गर्ल हुई जो पूरी गर्ल को रिप्रेजेंट कर रही है, बॉय होने से पूरा जितने लड़के हैं सबको, और कोई भी सिटी का नाम है या फिर कोई भी कंट्री का नाम है पूरी कंट्री को रिप्रेजेंट करता है। वहीं पे अगर हम किसी एक पर्टिकुलर कंट्री का नाम लेते हैं तो वो बस एक प्रॉपर नाउन होता है। तो कॉमन नाउन को जैसे कि हमने पहले समझा था कि इसको दो भागों में भाग किया जाता है। तो पहला आता है कलेक्टिव नाउन यानी कि समूहवाचक संज्ञा। तो समूहवाचक संज्ञा वो है किसी व्यक्ति या वस्तुओं के समूह के नाम को समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। तो किसी व्यक्ति या वस्तु के नाम को नहीं बल्कि उनके समूह को हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। तो इसको हम एग्जाम्पल्स में अच्छे समझते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमने एग्जाम्पल्स लिया है। तो हम सबसे पहला एग्जाम्पल समझते हैं जैसे हमने आर्मी। तो आर्मी जब हम बोलते हैं तब हम किसी एक सोल्जर को नहीं बोल सकते हैं, हम पूरी आर्मी ग्रुप को आर्मी बोलते हैं। तो ग्रुप ऑफ सोल्जर्स, पूरी ग्रुप को हम यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं। तो ये आ जाता है, इस प्रकार के एग्जांपल्स और इस प्रकार के सेंटेंसेस आ जाते हैं समूहवाचक यानी कि कलेक्टिव नाउन के अंडर में। तो कॉमन नाउन के दोनों भागों में हमने कलेक्टिव नाउन को समझ लिया। नेक्स्ट आता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी कि भाववाचक संज्ञा। तो जिस संज्ञा से किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोष, दशा, स्वभाव या अवस्था का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। यानी कि जो भी वस्तु, व्यक्ति या किसी भी एक सेंटेंस का अगर उससे किसी भाव का बोध होता है तो उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स आर nouns that can't be touched, tasted, seen, heard, smelled और felt। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो होता है जिसे हम ना छू सकते हैं, ना टेस्ट कर सकते हैं,
ना ही देख सकते हैं और ना ही सुन सकते हैं, या फिर ना ही स्मेल कर सकते हैं और फील कर सकते हैं। इस प्रकार के नाउन्स को हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो इस प्रकार का नाउन जनरली रिप्रेजेंट करता है फीलिंग्स, आइडियाज़, ये सब। जिस प्रकार के, जैसे कोई भी वस्तु या कोई भी चीज़ के बारे में हमारी जो फीलिंग्स है वो हमारे भाव से रिलेटेड है, तो ये भाववाचक संज्ञा के अंडर में आती है। तो जैसा कि आपने देखा, हमने नाउन का कॉन्सेप्ट जो था उसको ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पे हमारा बस रह गया है 2 पार्ट्स, जिसको, जैसे कि नाउन कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। नाउन को और 2 पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं। जैसा कि हम सबको पता है, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन वो जिसे हम गन सकते हैं, और अनकाउंटेबल वो जो गना नहीं जा सकता। ये दोनों पार्ट भी नाउन के अंडर में आते हैं। तो अभी हम इन दोनों को अच्छे से समझते हैं। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो, या फिर आपके हेल्प में थोड़ी सी भी हेल्प हुई हो इस वीडियो से, तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आपको आगे की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो काउंटेबल नाउन वो है जिन संज्ञाओं को हम गिन सकते हैं। तो नाउन्स दैट कैन बी काउंटेड, वे संज्ञाएं जिन्हें गिना जा सके, काउंटेबल नाउन्स कहते हैं। हम उन्हें ही काउंटेबल नाउन्स कहते हैं जो गिना जा सकता है। तो काउंटेबल नाउन को हमने समझा कि जो संज्ञाएं गिनी जा सकती है उसे हम काउंटेबल नाउन कहते हैं। जैसे कि कमरे में 3 खिड़कियां हैं। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, हम यहाँ पे गन पा रहे हैं कि कमरे में कितनी खिड़कियां हैं। तो देयर आर 3 विंडोज़ इन द रूम। तो एक कमरे में 3 खिड़कियां हैं वो, और हम उससे काउंट कर पा रहे हैं कि कितनी खिड़कियां हैं। तो इस प्रकार के सेंटेंसेस को हम काउंटेबल नाउन के अंडर में लाते हैं। तो अनकाउंटेबल नाउन, अगणनीय संज्ञा, नाउन्स दैट कांट बी काउंटेड। जैसे कि हमने काउंटेबल नाउन में समझा, जिनको हम काउंट कर सकते हैं उनको हम काउंटेबल नाउन कहते हैं, और जिनको हम नहीं गिन पाते उन्हें हम अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। वे संज्ञा जिन्हें गिना नहीं जा सकता या फिर गिना नहीं जा सके, उसे अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। तो हमने यहाँ पे एग्जाम्पल भी लिया है, कृपया मुझे थोड़ी शक्कर दीजिए। अगर हम किसी से चीनी लेने जाते हैं तो हम ये नहीं कह सकते कि हमें 3, 4 या 10, 12 चीनी दीजिए। हम बोलते हैं कि हमें थोड़ी शक्कर दीजिए, क्योंकि हम शक्कर को गिन नहीं सकते। तो इस प्रकार के नाउन को हम अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। तो यहाँ पे हमने इस लेक्चर में नाउन के बारे में थोड़ी बहुत विश्लेषण किया, और हमने थोड़ा समझा कि नाउन क्या है, उसके प्रकार क्या है, उसको कैसे डिवाइड करते हैं, और किसको क्या कहते हैं, और कैसे यूज़ करते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया, और आप लोगों ने ज़रूर पसंद किया। तो आप लोगों ने लाइक भी किया होगा और करेंगे, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि जैसे कि अभी हमने काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन को पढ़ा, उसका बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है, और उसको थोड़ा सा हमने यहाँ पे लिया है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम उसको पूरी अच्छी तरह से एक्सप्लेन करेंगे, और उसके प्रकार को भी समझेंगे, ताकि इन फ्यूचर आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो फ्रेंड्स, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें, और सबके साथ शेयर करें। तो थैंक यू, आप लोगों ने इतना समय दिया और इतने पेशेंस के साथ आपने सुना, समझा और लिखा भी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। और एक इम्पॉर्टेंट बात और रिक्वेस्ट ये है आपसे कि चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ज़रूर चेक करें, क्योंकि बाकी सब वीडियोस की लिंक मैं उसमें डाल देती हूँ। और आप चैनल पे क्लिक करके वहाँ पे जाके वीडियोस पे क्लिक करेंगे तो सारी वीडियोस आपको प्रॉपरली मिल जाएंगी। तो उससे आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प हो सकता है, क्योंकि मैंने शुरुआत से लेक्चर्स स्टार्ट किया है, तो उससे बहुत ही ज़्यादा हेल्प होगी समझने में और आगे भी समझने में। तो थैंक यू फिर से। और